व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई है। दुनिया भर की इस पर नजर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस में वेलकम भी ऐसा हुआ कि दुनिया देखती रह गई। We missed you a lot. Here's some of our friends. महान फ्रेंड, यू आर ग्रेट, मिस यू, ये वो शब्द हैं जो सुनने वालों के कानों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये शब्द किसी खास दोस्त ने कहे हो तो बात अलग ही होती है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। ट्रंप ने भारत और मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। लगे हाथ पीएम मोदी ने भी आंख में आंख मिलाकर दुनिया को संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यूक्रेन जंग पर भारत न्यूट्रल यानी तटस्थ नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। मोदी और ट्रंप की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत और अमेरिका की दोस्ती की झलक दिखी। जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले तो भारत को वो खुशखबरी मिल गई जिसका सालों से इंतजार था। जी हां, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ से लेकर आतंकवाद तक पर बात हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो कई मसलों पर बात हुई, मगर एक नाम ऐसा था जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाया रहा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की खुशखबरी पर मोहर लगा दी। जी हां, भारत को जिसका इंतजार था अब उसके गुनाहों के हिसाब की घड़ी आ गई है। मोदी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका नाम छाया रहा वो भारत का दुश्मन है, नाम है तहव्वुर राणा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने ऐलान कर दिया कि अमेरिका तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देगा। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। अब जब मोदी सामने थे तो ट्रंप ने दुनिया के सामने इसका ऐलान भी कर दिया। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। तो चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सुनवाते हैं। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा भारत का दुश्मन और मोस्ट वांटेड है। ये पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। वो पेशे से डॉक्टर है। वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर की सेवा दे चुका है। ये वही तहव्वुर राणा है जिसने मुंबई अटैक में नरसंहार किया था। उसने 2009 में मुंबई में कत्लेआम मचाया था। वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली का करीबी बताया जाता है। कहा जाता है कि राणा ने ही मुंबई में मौत के तांडव के लिए फाइनेंस किया था। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत वापस भेजे जाने का रास्ता साफ कर दिया है। ट्रंप की सत्ता में वापसी के अगले दिन ही ये खुशखबरी भारत को मिल गई थी। अब इस संयुक्त बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। शहबाज शरीफ अब समझ गए होंगे कि अमेरिका में भारत की ही बात चलेगी। अब पाकिस्तान के ऊपर आतंकियों पर एक्शन लेने का वैश्विक दबाव भी बढ़ेगा। दरअसल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप करीब 4 साल बाद व्हाइट हाउस में दोबारा मिले। ये पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद पहली मुलाकात थी। जब दोनों मिले तो वही पुरानी केमिस्ट्री देखने को मिली। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी दोस्ती का आगाज वहीं से किया जहां उसका अंजाम हुआ था। फिलहाल पीएम मोदी और ट्रंप ने यह दिखा दिया कि आतंकवाद के सामने कोई भी देश झुकने वाला नहीं है, जो पाकिस्तान को एक सीधा संदेश है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।